हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जो पीछे कराया हुआ था उससे आगे और यानी कि को प्राइम नंबर। तो हम देखेंगे को प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। को प्राइम नंबर एक ऐसी संख्या होती है जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आता हो। जैसे मान के चलो मैंने एग्जांपल में लिखा हुआ है और 3 और 5, तो इसमें कोई कॉमन आएगा नहीं आएगा। जैसे मैं रख दूं यहाँ पे 3 और 7, इसमें कुछ कॉमन आएगा नहीं आएगा, यानी एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना आए। या फिर इसको ऐसे भी हम रख सकते हैं जिनका HCF कितना हो, एक हो। जिनका HCF कितना हो, एक हो। जैसे मैं एक वैल्यू लेता हूँ और वो आपको बतानी है कि ये को प्राइम नंबर होगी कि नहीं होगी। जैसे मैंने 2 और 4 को लिया, ये को प्राइम नंबर होगी कि नहीं होगी, सहभाज्य संख्या होगी कि नहीं होगी। अब देखो इसको चेक करके, इसको भाई 2 कॉमन कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो इसका क्या आ जाएगा 1 और 2। फिर उसके बाद और सॉल्व करेंगे, यानी कि इसमें कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है 2। हमें एक ऐसी संख्या देखनी है जिसमें केवल एक कॉमन आए। जैसे और भी संख्या ले सकते हैं आप, जैसे 5 और 2, इसमें कुछ कॉमन आ सकता है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा सिवा एक के। क्या आएगा, एक कॉमन आएगा। और जैसे 17 और 19, इसमें कुछ कॉमन आ सकता है, नहीं आएगा। तो ये सारे जो पेयर होते हैं वो किसके होते हैं, को प्राइम नंबर यानी कि सहभाज्य संख्या के। फिर उसके बाद चलेंगे हम इससे आगे ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जो मतलब अभाज्य और जुड़वा हो, यानी पेयर में हो। और पेयर का मतलब फॉर्मेट किस में हो, यानी कि उसके बीच में 2 का डिफरेंस हो। कितने का डिफरेंस हो, 2 का डिफरेंस। जैसे मान के चलो ये 3 और 5 है, 3 और 5 है, कितने का डिफरेंस है, 2 का। इसमें कितने का डिफरेंस है, 2 का। 11 13 में कितने का है, 2 का है। और 17 और 19 में कितने का डिफरेंस है, 2 का। तो देखो इसमें यानी कि 1 से लेकर 100 तक कितने पेयर हो सकते हैं इसके, मैंने ये नोट में भी लिखा है। 1 से लेकर और 100 तक के बीच में इसके कितने पेयर हो सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कितने पेयर हैं, 8। 3 5 का, 5 7 का, 11 13 17 19 और 29 31 और 41 43 और 59 और 61 और 71 और 73। तो ये पेयर कितने हो जाएंगे, 8 पेयर हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। कौन से देखेंगे, कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कौन सी होती है, ऐसी संख्या जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, यानी कि 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। वो कैसे हो जाएंगे, जैसे मान के चलो देखो मैं अगर 3 का फैक्टर करूं तो 3 का क्या हो सकता है, एक तो 1 हो जाएगा और एक खुद हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। जैसे मैं 5 का करूं, क्या हो सकता है, 1 और खुद स्वयं हो जाएगा फैक्टर। अब एक चीज बताओ, मैं इसमें मैं लेता हूँ 4। 4 का कितने फैक्टर हो जाएंगे, देखो 1 भी हो सकता है, 1 भी होगा और 2 भी होगा और 4 भी हो जाएंगे। अब देखो यानी कि 2 से ज्यादा फैक्टर है, कितने हैं इसमें, 3 फैक्टर है। तो इसका मतलब ये 4 क्या हो जाएगा, एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। क्या होगा, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या हो जाएगी। और जैसे मैं एक और लेता हूँ 6, अगर मैं 6 का भी मतलब फैक्टर करूँ तो गुणनखंड करूँ तो ये 1 2 हो जाएगा, इसका 3 होगा और 6, यानी 2 से ज्यादा है। हमको क्या चेक करना है, यानी कि 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, तो वो सारे नंबर क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर। तो वो नंबर क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर। या तो कोई डाउट नहीं होगा। फिर उसके बाद देखेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है।
सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है वो कौन सा है, तो वो हो जाएगा 4। या तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या यानी ऑड नंबर और कंपोजिट नंबर, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना 9। या तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद हम देखेंगे परफेक्ट नंबर। तो ये परफेक्ट नंबर कौन से होते हैं, हमने को प्राइम नंबर को पढ़ा, ट्विन प्राइम नंबर को, और यानी कंपोजिट नंबर को। तो अब देखेंगे हम परफेक्ट नंबर। ऐसी सभी संख्या जिनके गुणनफल का योग उस संख्या के बराबर होता है, यानी ऐसा कोई भी नंबर जिनके फैक्टर का मतलब हम सम करके देखें, योग करके देखें, तो वो खुद उस संख्या के बराबर होता है। जैसे मान के चलो इसमें एक एग्जांपल दिए रखा है, मैं 6 को ही ले लेता हूँ। अब देखो, एक इसका फैक्टर हो जाएगा, और क्या हो सकता है, 2 हो जाएगा। और बताओ आप, क्या 3 हो सकता है, 3 भी हो जाएगा। क्या 6 हो सकता है, 6 भी हो जाएगा। अब देखो, इनको कैलकुलेट करो, ये कितने हो जाएंगे, 1 और 2 3 और 3 3 6। इसमें जो परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन ऐसी होती है, जो इसका अगर हम फैक्टर करेंगे, गुणनफल करेंगे, तो गुणनफल करने के बाद जो खुद इसका जो खुद नंबर है, इसको हम ऐड नहीं करते, इसको हम ऐड नहीं करते हैं। तो देखो, 1 और 2 3 और 3 और 3 6, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट नंबर है। क्या कहलाएगा, परफेक्ट नंबर है। और जैसे 1 और 28 का देख लो आप, 28 में 1 2 और 4 7 और 14, 28 हो जाएगा। इसमें क्या कंडीशन रखी है, जो वो नंबर होगा उसको ऐड नहीं करना है, जो इसका फैक्टर करना है उसको हम ऐड नहीं करेंगे। तो वो हटा के ये सारे कैलकुलेट करके कितने हो जाएंगे, इसका सम 28। कितना हो जाएगा, 28। तो यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। इससे आगे अब हम देखेंगे कुछ ऑपरेशंस, यानी कि कुछ जो ऑपरेशंस है जो आपकी कैलकुलेशन में आगे आगे बहुत सारे काम में आएंगे। तो हम देखते हैं, जैसे देखो, पहला है ऑड प्लस ऑड क्या होगा, इवन होगा। ये तो आपको दिख रहा होगा, यानी इवन है जो लिखा हुआ है। पर इसको हम थोड़ा और मतलब और अच्छे तरीके से समझेंगे। जैसे मैंने कोई ऑड वैल्यू रखी, जैसे आपने बताया 5, और फिर आपने बोला यानी कि 3 रख दो, 3। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। तो 8, तो 8 एक इवन नंबर है कि नहीं है, इवन नंबर है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इससे भी क्लियर हुआ, यानी कि ऑड प्लस ऑड क्या होता है अपना, ऑड प्लस ऑड होता है इवन। ऑड प्लस ऑड क्या होता है, इवन। जैसे मैं एक और नंबर ले लेता हूँ, आपने बोला जैसे 2, और आपने बोला नहीं, 2 तो सॉरी, 2 तो एक इवन नंबर है। तो आपने बोला जैसे 7 बोला आपने, हाँ। और फिर उसके बाद आपने बोला कि आप 3 रख दो। 7 और 3 दोनों ऑड है, फिर इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको शायद पहले से ही पता होंगी, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये वाला तो क्लियर हो गया आपका। एक बार इसको भी चेक करके देखते हैं, ऑड प्लस इवन क्या होगा। ऑड प्लस इवन क्या होता है, ऑड होता है। मैं इसको एक बार और वेरीफाई करके देख लेता हूँ। जैसे आपने बोला 3 रख दो, और फिर आपने बोला 2 रख दो। 3 प्लस 2 कितना आएगा, 3 प्लस 2 का सम हो जाएगा 5। 5 एक ऑड नंबर है, 5 एक ऑड नंबर है। फिर आपने बोला इसको हटाओ और इसको चेंज करके देखो एक बार। आपने बोला इस पे रखो भैया 5, इस पे रखो आप 5, और फिर बोला आप इस पे रख दो यानी 2 रख दो। 5 और 2 का सम करेंगे तो ये कितना आएगा, कितना आएगा, 7। तो शायद यहाँ तक कोई आपको डाउट नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ हुआ कि नहीं हुआ हुआ। तो चलो, ये वाला भी क्लियर हो गया, ये वाला भी क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हम देखेंगे इवन प्लस इवन। इवन होता है, और इसको चेक करके देख लेते हैं। तो इवन जैसे 2 और प्लस 2,
तो ये कितना हो जाएगा 4। आपने बोला 2 + 2 रख के देखो, तो ये हो गया 4। 4 भी क्या है, इवन नंबर है। 4 भी एक क्या है, इवन नंबर है। फिर आपने बोला इसको हटाओ, इसको हटा के दूसरा नंबर लेके आओ आप। तो आपके दिमाग में आया, जैसे आपने बोला इसमें रखो 8 और इसमें रख के देखो 4। भाई बोल सकते हो आप कुछ भी, और मुझे करना ही पड़ेगा। तो आपने बोला 8 और 4 रख के देखो, तो इसका सम करेंगे तो कितना आएगा, इसका सम करेंगे तो कितना आएगा ये, तो ये आ जाएगा 12। अब आप बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, डाउट क्लियर हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे डाउट वाली कोई बात भी नहीं है, पर मतलब यहाँ से क्लियरिफाई, मतलब क्लियर हो गया कि जो इवन और इवन होता है वो क्या होता है, इवन ही होता है। इवन और इवन नंबर का जो सम होता है वो क्या होता है, इवन ही होता है। फिर उसके बाद हम और देखेंगे आगे। अब मल्टीप्लाई वाले देख लेते हैं, मल्टीप्लाई वाले भी चेक कर लेते हैं। जैसे ऑड मल्टीप्लाई बाई ऑड क्या होता है, ऑड। ऑड मल्टीप्लाई बाई ऑड इज इक्वल टू ऑड। अब आपने बोला ऐसे, तो हम बताएंगे तब आप करके इसको दिखाओ। तो मैंने आपसे पूछा बताओ कोई नंबर, तो आपने बोला आप रखो 3। मैंने कहा दूसरा भी नंबर बताओ, तो आपने बोला यस पे 5 रख दो, 5। तो देखो इसको सॉल्व करके, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। अब बताओ 15 ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, ऑड है कि इवन है, तो ये ऑड नंबर। तो यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, यानी कि ऑड आ रहा है। एक बार और इसको चेक कर लेते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा। तो आपने बोला इस पे रख दो आप 7, और इस वाले पे क्या रखें, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, मुझे पता है 3 रख देता हूँ, चलो मैं 3 आ रहा होगा। और 7 3 जा कितना होगा 21, 7 3 जा 21। तो या तो कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल सी चीजें क्लियर हुआ हुआ, यानी कि ऑड मल्टीप्लाई ऑड क्या होता है, ऑड ही होता है। फिर उसके बाद हम इसको देखेंगे इवन, ई वाले को, और ऑड मल्टीप्लाई बाई इवन, ऑड मल्टीप्लाई बाई इवन इज इक्वल टू इवन। इसको भी चेक कर के देख लेते हैं। तो आपने बोला इस पे रखो आप 3 और इस पे रख दो 2, करो सॉल्व। 3 2 जा 6, 6 क्या है, इवन है या ऑड है, इवन है या ऑड है, तो 6 इवन नंबर है। तो यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। और चलो ये वाला भी क्लियर हो जाएगा, जरूर नहीं दो दो इसमें एग्जाम्पल में। मैं इस वाले को ले लेता हूँ, इवन मल्टीप्लाई बाई इवन इज इक्वल टू इवन। तो इसको भी देखते हैं। जैसे आपने बोला आप 2 रख दो और मल्टीप्लाई बाई 6 रख दो, इस पे दोनों इवन नंबर है, तो क्या हो जाएगा 2 6 या 12। बताओ यहाँ तो कोई डाउट है आपको, कोई डाउट है? सिंपल सी चीज है, डाउट वाली तो कोई बात ही नहीं है कि है कोई बात। तो शायद ये वाले क्लियर हुए होंगे, तो हम देखते हैं दोस्तों। अब हम चलेंगे इससे आगे रैशनल और रैशनल नंबर में मतलब क्या हो सकता है। देखो पहला है रैशनल और रैशनल, अगर नंबर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, रैशनल आएगा। तो इसको चेक करके देख लेते हैं। पहला नंबर तो आप ये बताओ रैशनल नंबर होते क्या हैं। देखो मैंने पहले आपको 3 प्रॉपर्टी बताई है। पहली कौन सी, पी वाई क्यू की फॉर्म होगा। पहली इसकी प्रॉपर्टी, जो रैशनल नंबर होगा वो पी वाई क्यू की फॉर्म में होगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, क्यू नॉट इज इक्वल टू 0, क्यू 0 नहीं हो सकता। और जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो पी और क्यू दोनों क्या होंगे, इंटीजर होंगे, यानी पूर्णांक होंगे। या तो कोई डाउट नहीं होगा। तो देखो मैं रैशनल नंबर को क्या, आप बताओ, सोच के बताओ क्या हो सकता है। मैं 2 रख सकता हूँ, तो आप बोलो 2 कैसे रेशनल नंबर हो जाएगा। अरे तो भैया इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते कि नहीं, 2 + 1 रख सकते हैं कि नहीं।
अरे भैया इसे सॉल्व करेंगे तो 1 से 2 जाएगा तो 2 ही आएगा ना लौट के। तो मैं इस 2 को 2/1 लिख सकता हूँ। अगर 2/1 हो गया तो ये पी वाई क्यू की फॉर्म में हो गया, तो इसका मतलब ये क्या है, रैशनल नंबर। और वैसे भी सारे इंटीजर होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो 2 और +2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। तो 4 रैशनल नंबर है। और वैसे देखो तो 4/1 हो जाएगा, और सिंपली यानी 4 रैशनल नंबर है। यहाँ तक कोई आपको डाउट है, कोई डाउट है क्या? और फिर आपने बोला नहीं ये सिंपल वाले नहीं चलेंगे और आपको कोई फ्रैक्शन लेनी है, ले लो भैया फ्रैक्शन। जैसे आपने बोला 1/2 रख लो इस पे, और इधर भी क्या रख लो। बताओ आप क्या रखूं, 4/2 रख दूं, 4/2। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो कितना आएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा देखो इसका जो बेस सेम है तो ये हो जाएगा 2 और ऊपर हो जाएगा 5, यानी 5/2 कितना हो जाएगा, 5/2। तो ये क्या है, रैशनल नंबर है, रैशनल है कि नहीं है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने उसमें पहले आपको ये भी कराया था, जीरो रैशनल है कि नहीं है, बताओ, शायद आपको याद हो तो। जीरो रैशनल नंबर है कि नहीं है, जीरो एक रैशनल नंबर है भाई साहब, याद रखना आप कहीं जीरो के चक्कर में पड़ जाए। तो जीरो एक रैशनल नंबर है। कैसे, देखो जीरो को मैं 0.1 लिख सकता हूँ नहीं, तो अब देखो पी वाई क्यू की फॉर्म में हो जाएगा नहीं होगा, पी वाई क्यू की फॉर्म में हो जाएगा ये। अब देखो पी नॉट इज इक्वल टू 0 और दोनों इंटीजर है, सिंपलेस्ट सिंपल। फिर उसके बाद हम देखेंगे इससे आगे। अब आप ये बताओ इस वाले में कोई डाउट है, डाउट है, कोई नहीं डाउट है, चलो अब हम इस वाले को देखते हैं। रैशनल प्लस इररेशनल इज इक्वल टू इररेशनल। देखो मैंने आपको बताया है इररेशनल कौन से होते हैं, जो अंडर रूट में, जैसे अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 5। और आप बोलोगे अंडर रूट में 4 क्यों नहीं रख रहे, अरे भैया इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 आ जाएगा कि नहीं आएगा, 2 आ जाएगा। इररेशनल नंबर की क्या पहचान है, यानी अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है उसको सॉल्व करने पर कोई परफेक्ट नंबर नहीं आए। जैसे अगर 2 को सॉल्व करेंगे तो कोई परफेक्ट नंबर आएगा, नहीं आएगा ना। अगर मैं 3 को सॉल्व आउट करूं तो 3 का कोई परफेक्ट नंबर आएगा, नहीं आएगा। मैं अगर ऐसे यहाँ पर 9 लिख देता हूँ, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का होता है। तो यानी ये बाहर निकलेगा तो 3 बन के निकलेगा, नहीं निकलेगा, 4 का 2 आएगा कि नहीं आएगा। तो अब ये बताओ, ये 2/1 हो जाएगा, ये 3/1 हो जाएगा। और वैसे भी सारे पूर्णांक क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो इसकी वजह से जो अंडर रूट में जो ऐसी वैल्यू रखते हैं जिसका परफेक्ट मतलब स्क्वायर रूट ना निकले, तो मैंने वही रखा है। जैसे रैशनल नंबरों में 3 रख लिया, चाहे कोई फ्रैक्शन भी रख सकते हो, आप कुछ भी रख सकते हो, वो मैटर नहीं करता है। और इर्रेशनल में मैंने 3 रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस अंडर रूट 3। कुछ भी नंबर रख सकते हो, जैसे 2 प्लस अंडर रूट में 5 रखूं, फिर वो ये आएगा 2 प्लस अंडर रूट 5, क्या आएगा, 2 प्लस अंडर रूट 5। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। और मैं देखो फिर इसके बाद चलेंगे तीसरे वाले पे, इर्रेशनल और प्लस इर्रेशनल। इसका जो केस है वो दोनों तरीके से होता है, और इसमें इर्रेशनल नंबर भी आता है फाइनल रिजल्ट में, और रैशनल नंबर भी आता है इसमें। चलो देखते हैं चेक करके। वैसे भी मैंने 2 एग्जांपल यहाँ पर लिख दिए, आप सोचोगे चलो सही है, देखते हैं। इर्रेशनल में √3 रख सकते हैं, रख सकते हैं √3, 5, 7 और कुछ भी 11 वगैरह रख सकते हैं। तो √3 और प्लस √7, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो कितना आएगा, 3 प्लस √7। कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल। फिर उसके बाद अगर मैं एक और नंबर रखता हूँ, जैसे प्लस, मतलब मैंने रखा 3 प्लस √2 प्लस 3 माइनस √2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा,
2 से 2 कटेगा, अंडर रूट में एक प्लस का एक माइनस का है तो कट जाएगा, कैंसिल होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। तो 3 + 3 क्या होगा, 6 होगा। एक और एग्जांपल इससे बना लेते हैं। वैल्यू तो चेंज करनी है, बनाने में किया जाता है। जैसे मैं रख दूं यहाँ पर 2 + √5 रख दूं और 2 - √5। अरे वैल्यू एक ऐसी रख देते हैं जो मतलब कट जाए, प्लस √5 है और यहाँ -√5 है, ये कैंसिल हो जाएगा और 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। तो ये यानी कि रेशनल नंबर है। ये क्या है, रेशनल नंबर है। तो यहाँ तक कोई डाउट तो बचा है, बताओ कोई डाउट है आपका कि नहीं है, क्लियर हुआ। चल तो है, तो चलते हैं इससे, चलते हैं दोस्तों फिर आगे की ओर और देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में रैशनल और इर्रेशनल में क्या होता है, क्या आता है। जैसे देखो, रैशनल मल्टीप्लाई बाय रैशनल इज इक्वल टू रैशनल। अब देखते हैं कैसे है। जैसे रैशनल में कुछ भी रख सकते हो, 2 3 4 5, तो मैंने रखा है जैसे 1/2 और मल्टीप्लाई बाय 3/5। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो कितना आएगा, 3 × 1 = 3 और 5 × 2 = 10, तो ये हो जाएगा 3/10। और कुछ भी रख सकते हैं, जैसे 2 × 4, 2 4 = 8 और 8/8 भी रैशनल नंबर